प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक का 26वां क्लास है, 26th क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले हफ्तों में हम यीशु मसीह का आगमन के बारे में हम देख रहे थे। मतलब ट्रिबुलेशन का, संकट काल का पहला भाग खत्म होकर दूसरा भाग शुरू होने के बीच में जो बातें इस दुनिया में होने वाला हैं, उन बातों के बारे में हम मनन कर रहे थे। 13वां अध्याय में हमने देखा, 13वां अध्याय में शैतान को या अजगर को हमने देखा, मसीह विरोधी को हमने देखा और झूठे भविष्यवक्ता को हमने देखा। वे तीनों का एक ट्रिनिटी को हमने देखा। वहां पे हमने देखा जैसे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, उसी प्रकार एक त्रिएकता ट्रिनिटी को, एक झूठे ट्रिनिटी को पिछले हफ्ते के क्लास में हमने देखा। पिछले हफ्ते के क्लास में हमने ये देखा, ये मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता और अजगर तीनों मिलाकर इस पृथ्वी में एक भयानक अवस्था, एक अंधकारमय शासन करते हुए हम देखते हैं। जिनको माथे पर पशु का छाप नहीं लगाया गया है, उनको लेने में, देने में, वो भोजन वस्तु खरीदने में दिक्कत होता है। उनको पशु और झूठे भविष्यवक्ता और अजगर तीनों मिलाकर उनका उपद्रव करते हुए हम देखते हैं। लेकिन जब 14 अध्याय में जब हम आते हैं, 14 अध्याय में जब हम आते हैं, 14 अध्याय एक विजय का अध्याय है, एक उद्धार का अध्याय है। उसमें हम चेतावनी को देखते हैं, उसमें परमेश्वर का अंतिम न्याय को हम देखते हैं। यहाँ पे एक त्योहार जैसे परमेश्वर के नाम की महिमा आराधना करते हुए हम 14 अध्याय को हम देखते हैं। उसका मतलब ये होता है, जो शैतान का कार्य हमेशा के लिए नहीं होता है। परमेश्वर का नियंत्रण में सब कुछ होता है। परमेश्वर सबको नियंत्रण करता है। जब हम 14 अध्याय में आते हैं, माहौल बदल जाते हैं। 13वां अध्याय का आखिरी आयतों में हम ये देखा, जिसके माथे पर पशु का छाप नहीं लगाया गया है, उनको उपद्रव करते हुए हमने देखा। लेकिन 14 अध्याय के शुरुआत यही हम देखते हैं, जो 1,44,000 लोग परमेश्वर यीशु मसीह के साथ सियोन पर्वत पर खड़े होते हुए हम देखते हैं। मतलब एक विजय का, एक आशीष का माहौल को हम 14 अध्याय का शुरुआत से हम देखते हैं। जब 14 अध्याय को हम देखते हैं, 14 अध्याय 3 भाग में विभाजित किया गया है। 14 अध्याय 3 भाग में विभाजित किया गया है। उसमें इस प्रकार हम देखते हैं, 1 से लेकर 5 तक जो मेमने के साथ 1,44,000 लोग जो संकट काल में कष्टता का अनुभव कर जिसके माथे पर परमेश्वर का छाप लगाया गया था, उनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखकर वे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहकर और परमेश्वर की आराधना करते हुए हम देखते हैं, गीत गाते हुए हम देखते हैं। 6 से लेकर 13वां आयत तक 4 स्वर्गदूतों का संदेश को हम देखते हैं और 14 आयत से लेकर 20वां आयत तक, 14 आयत से लेकर 20वां आयत तक हम 2 प्रकार की फसलें हम देखते हैं। अनाज की और अंगूर की फसल काटने के बारे में हम वहां पे देखते हैं। इस प्रकार 3 भाग को हम 14 अध्याय में हम देखते हैं। जो 14 अध्याय में जो विजय का संदेश स्वर्ग में इसलिए देते हैं क्योंकि स्वर्ग में यह खबर मिल गया कि अभी ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 3.5 वर्ष और बचा है प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य पृथ्वी में स्थापित करने के लिए। उसका विजय का घोष हम कहते हैं, वो स्वर्ग में शुरू हो गया है। जब हम 16वां अध्याय में हम देखते हैं, 16वां अध्याय में कटोरे के न्याय को हम देखते हैं। उसके बाद 17वां और 18वां अध्याय में बेबीलोन का न्याय को हम देखते हैं, बेबीलोन का न्याय।
उसके बाद 19वां अध्याय में यीशु मसीह का वापस आगमन को हम देखते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग से वापस इस पृथ्वी में आकर अपना 1000 साल की राज्य स्थापित करते हुए हम देखते हैं। मतलब यहाँ पे 14 अध्याय को जब हम मनन करते हैं और उसका मतलब ये है स्वर्ग में एक खबर ऑलरेडी मिल चुका है, अभी ज्यादा दिन नहीं है। ये शैतान और उसके मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता तीनों पृथ्वी में परमेश्वर के लोगों को जो सता रहे हैं, उसका अंत जल्द से जल्द होने वाला है। लगभग 3.5 साल का अंतर वो खत्म होने वाला है। उसका एक त्योहार, उसका एक मनाना हम स्वर्ग में देखते हैं। हम पढ़ेंगे 14 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे, या 1 से लेकर 1 का पहला पद, 14 का पहला पद हम पहले पढ़ेंगे। 14 का पहला पद हम पहले पढ़ेंगे। पढ़िए। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ओके, हम यहाँ पे मेमने को देखते हैं। मेमना कौन है ये एक्सप्लेन करने का जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि हम अभी 14 अध्याय में पहुंचे हैं। इसके पहले काफी बार हम बीच में मेमना का वर्णन किया था। मेमना यीशु मसीह को दिखाते हैं। मेमने के साथ 1,44,000 लोग खड़े होते हैं। ये कहां पे खड़े होते हैं? ये सिय्योन पर्वत पर खड़े होते हैं। सिय्योन पर्वत पर खड़े होता है। ये परमेश्वर का मुहर लगाए हुए लोग हैं। परमेश्वर के मुहर लगाए हुए लोग। मैंने पहले से कहा, शैतान परमेश्वर का नकल हर एक बात में करते हैं। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, इसलिए वो ट्रिनिटी को उसने बनाया। वो अजगर और मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता तीनों एक झूठी त्रिएकता को उन्होंने बनाया। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने अपने 1,44,000 लोगों को मुहर लगाया, हम देखते हैं 13वां अध्याय का 16वां से 18वां आयत तक हम पढ़ते हैं। शैतान भी अपनी आराधना करने वाले लोगों को ऊपर मुहर लगाया कर हम पढ़ते हैं, वहां पे चाप लगाया कर हम पढ़ते हैं। मतलब जो परमेश्वर करते हैं उसी का नकल शैतान भी करते हुए हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो मेमने के साथ जो 1,44,000 लोग सिय्योन पहाड़ पर खड़ा हैं। सिय्योन पहाड़ पर, यहाँ पे जो सिय्योन पहाड़ यरूशलेम का एक पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे जो सिय्योन पहाड़ कहते हैं ये पृथ्वी में एक पहाड़ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया है। अभी भी यीशु मसीह स्वर्ग में है। पिछले हफ्तों का क्लास में हमने यह देखा कि यीशु मसीह अभी भी स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। अभी तक यीशु मसीह पृथ्वी में नहीं आया है। जब 19वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 19वां अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी में आते कर हम देखते हैं। जब उसका 19वां अध्याय का 5वां पद से लेकर जब हम पढ़ते हैं, उसका 11वां आयत से हम और इस बात पर हम पढ़ते हैं, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से श्वेत घोड़े पर उतर कर नीचे पृथ्वी पर आते हुए हम देखते हैं। मतलब 14 अध्याय में जो सिय्योन पहाड़ है वो एक स्वर्गीय पर्वत का उल्लेख किया है। हम इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का 22 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे एक सिय्योन स्वर्गीय सिय्योन पर्वत के बारे में लिखा है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय का 22 से 24। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ओके, वहां पे जो स्वर्गीय सिय्योन पर्वत, उसका 22 एक और बार पढ़िए। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, सिय्योन के पहाड़ के पास
वहां पे एक स्वर्गीय सियोन के बारे में इब्रानियों के पत्र में बताते हैं, जहां पे परमेश्वर अपने लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं। वही स्वर्गीय सियोन के बारे में यहाँ पे बताया है। ये पृथ्वी का सियोन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में अभी तक यीशु मसीह वापस नहीं आया है। ओके, हम आगे हम देखेंगे, दूसरा और तीसरा पद को हम पढ़ेंगे। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया हाँ। जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने। स्वर्ग से एक बहुत आवाज यूहन्ना ने सुना। बहुत धाराओं, जल की धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था। लेकिन जब यूहन्ना ने वो शब्द सुना, वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहा है, ऐसा एक आवाज उसने सुना। आगे पढ़िए, तीसरा। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। 2 और 3। तीसरा पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये 1,44,000 लोग वहां पे ऐसे खड़े नहीं है, उन लोग एक गीत गा रहे हैं, एक नया गीत। एक गीत को स्पेशलिटी भी वहां पे बताते हैं। एक स्पेशलिटी यह है कि यह नया गीत उनके अलावा और कोई सीख नहीं सकते हैं या और कोई गा नहीं सकते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसे एक नया गीत जो और कोई नहीं सीख सका और कोई गा नहीं सका, एक ऐसा नया गीत। कारण यही है, ये 1,44,000 लोग ऐसे क्लेशाल के अनुभव से निकले हैं जो अभी तक पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति अनुभव नहीं किया। उसी प्रकार का महाक्लेशाल के अनुभव से निकले हुए लोग हैं। उनके जैसा कष्ट अनुभव किया हुआ लोग उस समय में पृथ्वी में और कोई नहीं है, क्योंकि अजगर, शैतान, मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता, ये तीनों संसार के सारे लोग उनके साथ मिलाकर यहूदी लोगों को नाश करने के लिए, मार डालने के लिए कोशिश कर आगे बढ़ा और उनको काफी लोगों को मार डाला। उनमें से परमेश्वर के द्वारा चाप लगाया गया 1,44,000 लोग अभी बच गए हैं, जिसको मोह लेकर अलग किया है। वे लोग एक गीत गाते हैं जो दुनिया में और कोई गा नहीं सकते, क्योंकि उनका कष्टता का अनुभव उतना भयानक था। इसलिए कहते हैं ये और कोई गा नहीं सकते हैं, केवल वही ये गा सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने ऐसा दुख और विजय अपना जीवन में अनुभव किया। ये हमें एक बात दिलाते हैं कि हमारा वर्तमान दुख एक दिन आनंद में बदल जाएगा। 1,44,000 लोग इतना कष्ट था उस समय में पृथ्वी में अनुभव किया। वे लोग अभी मेमने के साथ हैं, मेमने के साथ खड़े होकर गीत गाते हैं। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आज का आपका कष्टदा, दुख, वेदना एक दिन मिट जाएगा। हमारा भी एक दिन आएगा जिस दिन हम परमेश्वर के साथ खड़े होकर आनंद मनाएंगे। हमारा दुख आनंद में बदल जाएंगे। यहाँ पे जो 1,44,000 लोगों के बारे में कुछ विशेषण दिया है, 3 गुण उनके बारे में लिखा है। पढ़िए 4 और 5 पद को पढ़िए। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। हमें 4 और 5 आयतों में 1,44,000 लोगों का 3 गुणों को हम देखते हैं। एक पवित्रता, वे परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पवित्र रखा गया था। इन सारे कष्टदा के बीच में आत्मिक और नैतिक रूप से शुद्ध
पाए गए हैं, वो शुद्ध लोग थे। इतना सारा कष्ट था इस पृथ्वी में, मैंने आपसे कहा उनके समान कष्ट था अनुभव किया हुआ और कोई लोग इस दुनिया में नहीं है। इतना सारा कष्ट था उनके जीवन में आने के बावजूद भी वो अपने आप को परमेश्वर को वस्तु में पवित्र रखा। आत्मिक और नैतिक रूप में वे शुद्ध लोग थे। दूसरी बात वहां पे लिखा है, वो आज्ञाकारी थे। वे जहां मेमना जाता है वहां चलते हैं। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग, परमेश्वर के बातों को मानने वाला लोग, परमेश्वर के बातों का पालन करने वाले लोग, कष्टता में भी, परेशानी में भी, दुख में भी, वेदना में भी, सदाव के बीच में भी परमेश्वर के बातों को मानकर परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग थे। ये हमें ये भी बताते हैं, आजकल की हमारी इस कष्टता के समय में, दुख के समय में, वेदना के समय में हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग होना जरूरी है। हम भी परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनकर अपना जीवन बिताना जरूरी है। वे जहां मेमना जाता है वहां चलते हैं। यीशु के साथ चलने वाले लोग। भजन संहिता 91 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, परम प्रधान के छाये में रहने वाले लोग वे आशीषित होंगे। मैं हमेशा कहता हूं, अगर हम किसी के छाये में रहना है, पेड़ के छाये में रहना है तो पेड़ के नीचे रहना है। अगर एक व्यक्ति के छाये में रहना है तो व्यक्ति के साथ साथ चलना है, तब उस व्यक्ति के छाया हमारे ऊपर पड़ते हैं। अगर हम एक अलग जगह में खड़े होते हैं, वो व्यक्ति दूसरा जगह में है, तो उसका छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ वो जहां मुड़ते हैं वहां पे जाना है। जब बाएं मुड़ते हैं बाएं जाना है, दाहिने हाथ में मुड़ते दाहिने हाथ पर जाना है, सीधे जब जाते हैं सीधे जाना है। उनसे साथ साथ चिपके जाने से उसका छाया हमारे ऊपर आता है। यह में लिखा है वो आज्ञाकारी थे, यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग थे। तीसरा वहां इस प्रकार लिखा है, आखिरी में 5वां पद में लिखा है, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष थे। उनके मुंह में कोई झूठ नहीं पाया गया। मसीह लोगों के जीवन उसी प्रकार होना जरूरी है। मसीह लोग सच्चाई में आगे बढ़ना लोग, सच्चाई के साथ खरे मन वाले लोग, आगे बढ़ने वाले लोग होना है। ये लोग 1,44,000 लोग इतने सारे कष्टता, उपद्रव, पीड़ा, सताव, वेदना, दुख सहने के बावजूद भी सच्चाई के लिए खड़े हुआ। वो सच्चाई के अलावा उनके मुंह में और कुछ नहीं था। वो अपने आप को शुद्ध किए थे। एक और बात वहां पे इस प्रकार लिखा है, ये लिखा है, वे पहले फल हे कर पगले फल। कौन? 1,44,000 लोग। पगले फल का मतलब ये होता है, जो पगला कटनी होता है, सबसे पहले निकालने वाला जो फल को पगले फल हम कहता है। उसका मतलब ये होता है, आगे चलकर इस्राएल के उद्धार का एक महान फसल काल आने वाला है। पगला फल का मतलब अभी थोड़ा सा ही है, ये शुरुआत ही है और अनेक फल को काटने के लिए हैं। मतलब ये 1,44,000 लोग एक पहले फल है और इस्राएल से अधिक और फल और लोगों को परमेश्वर बचाने वाला है। वो बात तब संभव होगा जब यीशु मसीह खुद स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी में आएगा, यरूशलेम में खड़े होकर इस्राएल लोगों के लिए जब वे युद्ध लड़ेगा, उस युद्ध के द्वारा बाकी बचे हुए यहूदी लोगों को वो फल के रूप में अपना पास लेकर आएगा और अपना पास ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है, वे पगले फल है, पगले फल है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, 6 से लेकर आगे पढ़ेंगे, 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए।
ओके, यहां पे इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना कहते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। एक स्वर्गदूत एक संदेश के साथ आते हैं, वो इस प्रकार देखते हैं, आकाश के बीच में, स्वर्ग से आकर आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की ये हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। यहां पे हम देखते हैं एक स्वर्गदूत सनातन सुसमाचार के साथ प्रवेश करते हैं या आकाश में यूहन्ना देखते हैं। हम देखते हैं बाइबल में सुसमाचार सुनाने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त नहीं किए हैं। सुसमाचार सुनाने की योग्यता सिर्फ मनुष्य को दिया गया है जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। कभी भी बाइबल में परमेश्वर अपना सुसमाचार सुनाने के लिए कोई भी स्वर्गदूतों को नियुक्त नहीं किया, लेकिन मगर हम देखते हैं स्वर्गदूत हमसे भी प्रभावशाली है, हमसे भी ज्ञानी लोग हैं, हमसे भी शक्तिशाली लोग हैं। वे चाहे तो एक दिन का अंदर या एक हफ्ते के अंदर पूरा दुनिया में सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने की अधिकार स्वर्गदूतों को नहीं दिया। हम एक ही बार देखते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए एक स्वर्गदूत आया कर वो तब था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में एक सुसमाचार सुनाने के लिए स्वर्गदूत आया कर हम देखते हैं। वो चरवाहों से कहते हैं यीशु मसीह बैतलहम में जन्म लिया कर वो संदेश सुसमाचार देते हैं। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह का मृत्यु के बाद जब लोग उद्धार पाए, जब परमेश्वर पर विश्वास कर परमेश्वर के संतान बने और उद्धार पाए, उसके बाद सुसमाचार सुनाने की अधिकार परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया। कभी भी स्वर्गदूतों को ये अधिकार नहीं दिया। हम पहला पत्रस का पुस्तक पहला अध्याय का 12वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, स्वर्गदूत सुसमाचार प्रचार करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको सुसमाचार सुनाने की अधिकार नहीं दिया। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय का 12वां पद। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा नहीं मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हारे सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। हाँ, वहां पर लिखा है स्वर्गदूत भी ये सुसमाचार सुनाने की आशा रखते हैं, ध्यान से देखते हैं। स्वर्गदूत की इच्छा था कि सुसमाचार सुनाना, लेकिन परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने की अधिकार स्वर्गदूतों को नहीं दिया। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं स्वर्गदूतों को देखते हैं, वो हमें दिया हुआ जो सुसमाचार नहीं है। यहां का सुसमाचार क्या है? इस प्रकार लिखा है, यहां का सुसमाचार परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, न्याय का समय आप पहुंचा है और परमेश्वर का भजन करो। यह है सुसमाचार, वो सनातन सुसमाचार जो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दिया है। क्या है? परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, न्याय का समय आप पहुंचा है, उसका भजन करो। ये सुसमाचार स्वर्गदूतों को दिया गया है। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें दिया वो सुसमाचार अलग है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वां अध्याय का 1 से लेकर 5 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस कहते हैं हमारा सुसमाचार क्या है। हमारा सुसमाचार वो है जो कृपा के युग में प्रचारित होता है, कृपा के बारे में, अनुग्रह के बारे में, यीशु मसीह का उद्धार के बारे में। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और जल्द वापस आने वाला है। ये है हमारा सुसमाचार। पौलुस कहते, पढ़िए पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 का 1 से 5। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका है,
जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पौलुस कहते हमारा सुसमाचार है, यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी में आया, हमारे पापों के लिए परमेश्वर का वचन के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये हमारा सुसमाचार है। लेकिन ये सुसमाचार नहीं है, यहाँ पे स्वर्गदूत के द्वारा बताया गया एक सनातन सुसमाचार। मेरा कहने का मतलब यही है, ये सुसमाचार सुनाना, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में घोषणा करना, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें मिलने वाला उद्धार की बातों की घोषणा करना, ये सिर्फ हमें दिया गया जिम्मेदारी है। उसको हम पूरा करना जरूरी है। ये स्वर्गदूतों को नहीं दिया है। हम आज अगर हम विश्वासी हो या पास्टर हो, हमें इस बात को समझना और इस बात का पालन करना, सुसमाचार सुनाने की अधिकार और जिम्मेदारी सिर्फ हमें परमेश्वर ने दिया है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे हम पढ़ेंगे 8वां आयत को हम पढ़ेंगे। 8वां अध्याय में दूसरा स्वर्गदूत के बारे में हम देखते हैं। दूसरा स्वर्गदूत एक घोषणा करते हुए हम देखते हैं। पढ़िए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ओके, यहाँ पे 8वां पद में एक घोषणा को हम देखते हैं। वो क्या है? दूसरा स्वर्गदूत इस प्रकार कहता है, गिर पड़ा वो बड़ा बाबिलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है, वो गिर पड़ा। मैं यहाँ पे बाबिलोन के बारे में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 18वां अध्याय में ये बाबिलोन क्या है उसके बारे में सारे जानकारी 18वां अध्याय में, प्रकाश वाक्य पुस्तक का 18वां अध्याय में दिया गया है। वहां पे हम इस बातों के बारे में मनन करेंगे, इसलिए यहाँ पे बाबिलोन के बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बाबिलोन का अर्थ क्या है? बाबिलोन का अर्थ ये है, मसीह विरोधी के द्वारा जो राज्य यहाँ पे स्थापित होने वाला है, उस राज्य की धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था को यहाँ पे बाबिलोन कहते हैं। मतलब मसीह विरोधी के द्वारा एक राज्य इस दुनिया में स्थापित होने वाला है। उस राज्य के रिलीजन के बारे में या पॉलिटिक्स और आर्थिक, फिनेंशियल, ये सारे बातों को मिलाकर एक व्यवस्था इस दुनिया में स्थापित होने वाला है। ये तीनों मिलाकर जो व्यवस्था इस दुनिया में होने वाला है, उसको बाबिलोन कहते हैं। क्योंकि उत्पत्ति का पुस्तक 9वां अध्याय में अब देखते हैं, पृथ्वी के सारे लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के विरोध में एक व्यवस्था बनाने के लिए, एक मुकुट बनाने की प्लान किया। उस बात को हम देखते हैं। इसलिए ये बाबिलोन उससे कनेक्टेड है। हम आगे बढ़कर 18वां अध्याय में उसके बारे में हम एक लंबा चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पे बाबिलोन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक घोषणा ये करते हैं, सारे लोग अभी अजगर और मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता के पीछे हैं। उनके द्वारा दिया गया मुहर या छाप अपना शरीर में लेते हुए उनके पीछे करते हैं। वे सब ये बाबिलोन का एक वारिस बनेंगे या बाबिलोन का भाग बन जाएंगे। इस बात को समझकर स्वर्गदूत कहते हैं, जो साम्राज्य जो मसीह विरोधी जो बनाया है वो गिर पड़ा है, उसका नाश बहुत निकट है। 3.5 साल का अंदर ये बाबिलोन साम्राज्य या मसीह विरोधी के द्वारा जो स्थापित किया हुआ साम्राज्य गिरने वाला है।
इसका घोषणा यहाँ पे दूसरा स्वर्गदूत के द्वारा किया गया है। गिर पड़ा वो बड़ा बाबिलोन, गिर पड़ा। बड़ा बाबिलोन का मतलब सारे पृथ्वी के लोग एक साथ मिलकर या मसीह विरोधी के नेतृत्व में जब खड़े होते हैं, ये पूरा सारे सृष्टि एक साम्राज्य बन जाते हैं। वो दुनिया का एक सबसे बड़ा साम्राज्य होगा। इसलिए कहते हैं बड़े बाबिलोन, उसका पतन एक बहुत निकट है, वो गिरने वाला है। यहाँ पे जो स्वर्गदूत गिर पड़ा कहते हैं, मतलब वो भूतकाल में कहते हैं। उसके बारे में मैं कुछ क्लास पहले आपको बताया। भूतकाल में इसलिए कहते हैं गिर पड़ा, मतलब जो बातें या जो घटना 100% पूरी रीति से होने वाला है, जब निश्चय होता है, उन बातों को भूतकाल में कहते हैं, क्योंकि वो निश्चय होने वाला है। उस समय में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। यशायाह का पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, हमारे लिए एक बालक जन्मा है, एक बेटा दिया गया है। यीशु मसीह के बारे में जब यशायाह भविष्यवाणी किया है, ये कहते हैं हमारे लिए एक बालक दिया गया है, एक बेटा जन्मा है। यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले यशायाह जब भविष्यवाणी करते हैं, वो भूतकाल में कहता है एक बालक मिला गया है, दिया गया है, एक बेटा जन्म लिया है। वो उसका पूर्तिकरण 600 साल बाद हुआ, लेकिन इसलिए उस समय में भूतकाल में लिखा है क्योंकि वो होने वाला है, 100% निश्चय है। यहाँ पे स्वर्गदूत गिर पड़ा बाबिलोन, बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा कर कहने के कारण यह है कि वो 100% गिरने वाला है, ये निश्चय है। ये संसार के लोगों को एक घोषणा के रूप में एक चेतावनी देते हैं। इसलिए 9वां आयत से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं 12वां आयत तक, दूसरा या तीसरा स्वर्गदूत एक चेतावनी को लेकर आते हैं, क्योंकि तुम जिस साम्राज्य का भाग है, जो मसीह विरोधी का, झूठे भविष्यवक्ता का या अजगर का जो साम्राज्य का भाग है, वो गिरने वाला है। इसीलिए तीसरा जो स्वर्गदूत एक चेतावनी देते हुए हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम 9वां आयत से लेकर 12वां आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ओके, बस अब हम देखते हैं जो तीसरा स्वर्गदूत एक बहुत बड़ा चेतावनी को लेकर आते हैं। दूसरा स्वर्गदूत ने कहा गिर पड़ा, बड़े बाबिलोन गिर पड़ा। उसके बाद तीसरा स्वर्गदूत इस प्रकार बड़े शब्द से ये कहते हैं, जो कोई पशु और उसकी मूर्ति का पूजा करते हैं और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप लेते हैं, उनके लिए परमेश्वर का महाक्रोध आने वाला है। अब लिखा है प्रकोप की निधि मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है। हम जब 16वां अध्याय को हम पढ़ते हैं, कटोरे के न्याय को वहां हम पढ़ते हैं, 7 कटोरे के न्याय को हम पढ़ते हैं, 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे के द्वारा इस पृथ्वी में न्याय करते हुए हम देखते हैं। यहाँ पे तीसरे स्वर्गदूत एक चेतावनी देते हैं, ये बड़ा बाबिलोन गिरने वाला है। अभी जो लोग मसीह विरोधी के पीछे और अजगर के पीछे जाकर उनका छाप अपना माथे और हाथ पर लेते हैं, उनका ऊपर भयानक परमेश्वर का न्याय और क्रोध आने वाला है। अब इस प्रकार लिखा है, जो पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा न्याय का घोषणा और चेतावनी देने के बाद भी स्वर्गदूत कहते हैं, अभी भी तुम्हें
अवसर हैं। अगर अभी भी परमेश्वर के बातों को मानने के लिए तैयार है या यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार है, जो आने वाले कटोरे के न्याय से अब बच जाओगे। एक चेतावनी देते हैं, चेतावनी देते हैं, पृथ्वी को लोगों को चेतावनी देते हैं। तुम अभी आनंद मना रहे हैं क्योंकि मसीह लोगों के विरोध में कार्य करते हुए आनंद मना रहे हैं, क्योंकि तुम सोचते हैं मैं बाबिलोन का भाग हूं। बाबिलोन अभी गिरने वाला है। जो जब बाबिलोन गिरेगा तुम सब परमेश्वर का जो क्रोध का भाग बनना पड़ेगा, जो कटोरे का न्याय अनुभव करना पड़ेगा। 11वें पद में स्पष्ट रूप में कहते हैं, पशु का अनुसरण करने वालों को शांति नहीं मिलेगा। 11वें पद में पढ़ते हैं, पशु का अनुसरण करने वालों को शांति नहीं मिलेगा। लेकिन 13वां पद में पढ़ते हैं, जो मसीह में मरते हैं उन्हें सदैव की शांति मिलेगा, हमेशा की शांति मिलेगा। इन दोनों बातों को हम कंपेयर करना है। 11 पद में पढ़ते हैं, पशु का अनुसरण करने वालों को शांति नहीं मिलेगा। 13वां पद में पढ़ते हैं, जो मसीह में मरते हैं उन्हें सदैव की शांति मिलेगा। 13वां पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। 13वां पद में लिखा है, वे धन्य है, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में मरने के लिए प्रभु में जन्म लेना चाहिए। प्रभु में मरने के लिए प्रभु में जीना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु में जन्म लेते हैं या उद्धार पाते हैं, जब वे प्रभु में अपना जीवन बिताते हैं, वे ही सिर्फ प्रभु में मरेंगे, अन्यथा कोई प्रभु में नहीं मरेंगे। प्रभु में मरने के लिए प्रभु में जीना चाहिए, प्रभु में जन्म लेना है, प्रभु में जन्म लेकर प्रभु में अपना जीवन बिताना है। प्रभु में जीवन बिताने वाले लोग प्रभु में मरेंगे। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का आखिरी पदों में जब पौलुस थिस्सलुनीकियों के लिए कहते हैं, जब थिस्सलुनी के कलीसिया के लोग, काफी लोग जब यीशु मसीह के आगमन के लिए बात चाहते थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग मर गए, तब लोग बहुत शोकित हो गए। जब तो यीशु मसीह तब पौलुस कहते हैं, तुम अन्य जातियों के समान शोकित नहीं बनना है, मरे होंगे लोगों के बारे में सोचकर शोकित नहीं बनना है, क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह का तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और उसके बाद जो हम जीवित हैं हम रूपांतर पाएंगे। पौलुस भी इस बात कहते हैं, मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे। यूहन्ना यहाँ पे कहते हैं, यूहन्ना एक आवाज सुना, स्वर्गदूत का आवाज, जिस प्रकार है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वो जी उठेंगे, जी उठेंगे। वो इस प्रकार का है, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इन दिनों में हम अपने आप को परख देखना है, क्या हम मसीह में जीने वाले लोग हैं, मसीह में जन्म लेकर मसीह में जीने वाले लोग हैं, तो वचन कहते हैं हम धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारा मृत्यु भी मसीह में ही होगा, मसीह में भी होगा। जब हम आगे देखते हैं 14 आयत से लेकर 20वां आयत तक जब हम देखते हैं, 2 प्रकार की कटनी को वहां पर देखते हैं। एक 14 आयत से लेकर 16वां आयत तक अनाज की फसल को हम देखते हैं, और 17वां आयत से लेकर 20वां आयत तक हम देखते हैं अंगूर की कटनी को या फसल को हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे 14 से 16वां पद को पढ़ेंगे। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे, जो बादल पर बैठा था, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती
पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं अनाज की फसल काटने के बारे में यहाँ पे लिखा है। 14 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यूहन्ना ने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा है। अब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको बोला जो सिय्योन पहाड़ पृथ्वी में नहीं है, क्योंकि 14 आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह अभी भी स्वर्ग में है, बादलों पर है। हम देखते हैं, अब देखिए मनुष्य का पुत्र हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है, फिर भी एक तो बात को हम पढ़ेंगे। दानियल का पुस्तक 7वां अध्याय 13वां और 14 पद को हम पढ़ेंगे। दानियल का पुस्तक 7वां अध्याय 13वां और 14 पद में मनुष्य के पुत्र के समान को राज्य और सामर्थ दी गई करके वहां पे हम पढ़ते हैं। पढ़िए दानियल 7:13 से 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और बिन बिन भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ओके, बस वहां पे हम देखते हैं जिस प्रकार यूहन्ना यहाँ पे बताते हैं उसी प्रकार दानियल भी बताते हैं मनुष्य का पुत्र के समान बादलों पर आते हुए देखते हैं, उनको पूरे अधिकार मिल गया। वही बात को यहाँ पे हम देखते हैं, यीशु मसीह को हम देखते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह काफी बार अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहते हैं। हम सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह की बाइबल में आखिरी बार ये टाइटल यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इसके बाद आगे यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र नहीं बताया गया है। हम लिखा है मनुष्य का पुत्र के समान क्यों? उसका मतलब यही है वो मनुष्य का पुत्र नहीं है, वो खुद परमेश्वर है, लेकिन वो मनुष्य का देह धारण लेने के कारण उसको इस प्रकार बताया है वो मनुष्य का पुत्र के समान। वो परमेश्वर है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन वो मनुष्य का देह धारण लेने के कारण मनुष्य के पुत्र के समान यहाँ पे बताया है, यीशु मसीह के बारे में बताया है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हंसुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है। हम मुकुट के बारे में पिछले क्लास में हमने देखा, सोने का मुकुट अधिकार दिखाते हैं, उसका पदवी को दिखाते हैं। राजा लोग उस समय में मुकुट पहनते थे, वो पूरा पृथ्वी का राजा बनकर आते हुए यूहन्ना देखते हैं। उसके हाथ में क्या था? चौका हंसुआ है। 5वां स्वर्गदूत को वहां पे हम देखते हैं। स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है। एक स्वर्गदूत यीशु मसीह से कहते हैं, मतलब परमेश्वर से मिला हुआ आज्ञा यीशु मसीह तक पहुंचाते हुए स्वर्गदूत कहते हैं परमेश्वर का आदेश। बाइबल में जब हम देखते हैं ये अनाज को कटने को काफी बार उद्धार के बारे में हम देखते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं अनाज के कटने के समय में परमेश्वर का न्याय भी होता है करके हम देखते हैं। लूका 3:17 का सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खाते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। फसल के समय में 2 कार्य होता है, एक गेहूं को इकट्ठा करेंगे और भूसा को क्या करेंगे? आग में जलाएंगे। तो यहां पे फसल काटने का समय है, अपने लोगों को परमेश्वर अलग करते हैं और जो लोग यहाँ पे 9वां आयत में हमने पढ़ा, जो
कोई पशु का और उसकी मूर्ति का आराधना करते हैं और अपने माथे पर पशु का चाप लगाया गया है, उनका ऊपर परमेश्वर का न्याय होने वाला है। उस न्याय को यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो न्याय इस पृथ्वी में उस समय में मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता और अजगर के पीछे जाने वाले लोगों को ऊपर आने वाला एक बहुत बड़ा न्याय को यहाँ पे हम देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, 16वां आयत पढ़ने से प्रार पढ़ते हैं। जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी को लवनी की गई। वो बात हो चुका है। यीशु मसीह के द्वारा एक बहुत बड़ा न्याय इस पृथ्वी में होने वाला है। जो लोग मसीह विरोधी के पीछे होंगे उसके लिए वो यहाँ पे स्पष्ट रूप में बताया है। हम अभी आगे बढ़ेंगे 17वां आयत से 20वां आयत तक। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाग रोंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। ओके, अब इस प्रकार हम देखते हैं एक अंगूर की फसल को हम देखते हैं। अंगूर की फसल, काफी स्कॉलर्स इस प्रकार कहते हैं ये अंगूर की फसल हर्मगदोन युद्ध को दिखाते हैं। हर्मगदोन युद्ध को दिखाता है। जब यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी में आएगा तब इस पृथ्वी में होने वाले जो युद्ध को बताते हैं। जब सारे लोग यरूशलेम के विरोध में इकट्ठा होकर यरूशलेम में पहुंचेंगे तब यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आएगा। हम पढ़ेंगे जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्री भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर, उस दिन वह जैतून का पहाड़ पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। जब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा कड़ हो जाएगा, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस कड़ से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो कड़ आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम बस वहां पे यीशु मसीह के आगमन के रूप बारे में स्पष्ट रूप में बताते हैं। इन बातों को हम प्रकाश वाक्य पुस्तक 16वां अध्याय का 14 to 16 में भी हम पढ़ते हैं। पढ़िए। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखेंगे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगदोन कहलाता है। इसलिए हम हर्मगदोन युद्ध के बारे में कहते हैं। उस दिन सारे लोगों को शैतान, मसीह विरोधी, झूठे भविष्यवक्ता तीनों मिलाकर संसार के सारे राजाओं को एक साथ मिलाकर यरूशलेम की ओर लेकर आएगा। वो हर्मगदोन में खड़ा होगा। तब यीशु मसीह का आगमन स्वर्ग से इस पृथ्वी में होगा।
दानियल के पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, तब उसका मुंह से निकले हुए बातों से वे सब भस्म हो जाएंगे। वहां पे लिखा है, मतलब ये जो अंगूर का जो फसल यहाँ पे हम देखते हैं वो अर्मगदोन युद्ध के बारे में, युद्ध के प्रतीत करते हैं। उसका कारण भी यहाँ पे लिखा है, 20वां पद पढ़िए। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रोंदे गए और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा। उस युद्ध में घोड़ों की लगामों तक खून पहुंचा। और उसका कितना जगह तक था, वहां पे लिखा लगभग 300 किलोमीटर। यहाँ पे जो लिखा हिंदी में लिखा है, जो 100 कोस तक बह गया, उसका मतलब लगभग 300 किलोमीटर लोगों का खून जो घोड़ों की लगाम तक पहुंचा, वो लगभग 300 किलोमीटर फैल गया या 300 किलोमीटर बह गया। ये एक बहुत बड़ा युद्ध को दिखाते हैं, मतलब ये अर्मगदोन युद्ध को दिखाते हैं। इसलिए काफी लोग यहाँ पे 16 से लेकर 20वां आयत तक जो अंगूर की फसल काटने के बारे में लिखा है, उसको अर्मगदोन युद्ध का प्रतीत करते हैं करके बताते हैं, या अर्मगदोन युद्ध है करके इंटरप्रेट करते हैं। वो अर्मगदोन युद्ध वो होगा, ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध। आज हम जब इस दुनिया की ओर देखते हैं, दुनिया के सारे राष्ट्रों के बीच में अभी लड़ाई चल रहा है। एक तीसरा विश्व युद्ध के लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहा है। आजकल के दिनों में इसराइल के विरोध में कम से कम 10 राष्ट्र एक साथ लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। हमें मालूम है जो ट्रंप के द्वारा जो वाजा लेकर आया है, अभी तक उसको फाइनल नहीं हुआ है। वो अरब राष्ट्र के कुछ लोग उसके लिए सहमत नहीं है। अभी भी बहुत टेंशन इसराइल में, मध्य एशिया में चल रहा है। ये सब हमें बताते हैं एक तीसरा विश्व युद्ध की ओर हमारा देश चल रहा है। ये सब अर्मगदोन युद्ध की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे जो अंगूर की फसल, वो एक तीसरा विश्व युद्ध को बताते हैं। हम पिछले हफ्ते से हम सुन के आ रहा है, यरूशलेम मंदिर जल्द से जल्द बन जाएगा, उसके लिए सारे बात लोग इकट्ठा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने ये भी देखा, मसीह विरोधी मंदिर बनाने के लिए मदद करेगा। क्यों मसीह विरोधी मंदिर बनाने के लिए मदद करेगा? क्योंकि 3.5 साल के बाद उस मंदिर में मसीह विरोधी बैठकर उसका प्रतिमा, उसका मूर्ति को रहकर उसकी आराधना करने के लिए कहेगा। और ये सारे बात हम देखते हैं, जो बछड़ा का पालन कर रहे हैं उसको बलि चढ़ाकर यहूदी याजकों को शुद्ध कर यरूशलेम मंदिर का निर्माण पुनरारंभ करने के लिए वो लगभग 400 यहूदी याजकों को तैयार कर रहा है मंदिर की सेवा के लिए। ये सारे बात हमें बताते हैं मंदिर जल्द से जल्द बनाने वाला है। हमको ये भी मालूम है यीशु मसीह के आगमन के पहले मंदिर बन जाएगा, और ये सब हमें ये बताता है मगर यीशु मसीह के आगमन का समय आ पहुंच गया है। एक बड़ा संकट काल इस पृथ्वी में होने वाला है, और ईश्वर और परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी में उंडेलने वाला है। आज का क्लास में हम इस बात को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यह एक बड़ा न्याय हमारे सामने है। हम बच गए हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। वो संकट काल के शुरुआत से पहले हम स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे, लेकिन सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है। वो उत्तरदायित्व परमेश्वर हमें दिया है। इन दिनों में यीशु मसीह के आगमन के पहले परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए परमेश्वर हमारी तैयार करे। साथ ही साथ परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होते हुए, बाट जोते हुए, हर दिन हर पल परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, विश्वास में स्थिर होते हुए, चाहे सदा हो, दुख हो, वेदना हो, रोग हो, बीमारी हो, परमेश्वर को बस में खड़े होते हुए, कष्टता में परमेश्वर के विश्वास में बने रहते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता और मदद करे।